Welcome students. Today's topic is inert pair effect. First of all, this effect is seen in p block elements. Okay, and the groups are group number 13, 14, 15 and 16. Till 16 this group is this effect is seen. Group 13 elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Group 14 elements are carbon, silicon, germanium, tin and lead. Group 15 nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Group 16 are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and last is polonium. Now this effect shows the stability of the oxidation state. यहाँ पे जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो दिया है, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है वो किसके बारे में है? तो वो है स्टेबिलिटी. कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल और उसका चार्ज क्या है? तो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वैलेंसी. तो कौन सी वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होगी? तो चलो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की हम बात करें तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ns2np1. वी नो. फॉर ग्रुप 14 इट इज ns2np2. ग्रुप 15 ns2np3. group 16 ns2np4. from ns2np1 to ns2np4. so this one is group common electronic configuration. And now see, suppose first of all we are considering group 13 elements. एक बार ग्रुप 13 का क्लियर हो जाए फिर 14, 15 देन 16 वो आप सभी बोलेंगे क्या होगा. चलो, दिस वन इज न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. नाउ आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन. इट इज 2s2 2p1. तो उसमें सिर्फ 1s ऑर्बिटल कंप्लीटेड होंगी. एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की कन्फिगरेशन है 3s2 3p1. ओके. देन गैलियम, इट इज 4s2 4p1. इंडियम, it is 5s2 5p1 and then last is a thallium Tl. it is 6s2 6p1. okay, again boron 2s2 2p1, aluminium 3s2 3p1, gallium 4s2 4p1, indium 5s2 5p1 and 6s2 6p1. okay, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ns2np1. अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं p ब्लॉक एलिमेंट, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इनटू p ऑर्बिटल. तो p में कितने, p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मतलब यहाँ पे टोटल 6 ग्रुप्स होंगे. लेकिन हम जो इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट स्टार्ट होती है 13 से और 16 तक. फिर 17 ग्रुप में वो इफेक्ट इतनी इफेक्टिव नहीं है और फिर 18 वो तो इनर्ट है, वो तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे. अब यहां पे ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूं. एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कन्फिगरेशन क्या है? 3s2 3p1. तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटेड होगी. एल्यूमिनियम की बात हो रही है. ओके. उसके बाद हम बात कर रहे हैं गैलियम की. तो गैलियम में क्या है? 4s2 4p1. उससे पहले फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीटेड और यहां पे 3d10 होगा. ये बात हो रही है गैलियम की. ओके. देन आफ्टर वी आर कंसिडरिंग indium.
इंडियम की कन्फिग्रेशन है 5s2 5p1, तो उसमें क्या आएगा 4d10. ओके, एंड लास्ट वन इज थैलियम. तो थैलियम में आएगा 5d10 और उससे भी पहले आएगा 4f14. देख लो. ओके, इंडियम की बात करें, देखो मैंने कलर कोडिंग भी उसी हिसाब से ही लिया है. ओके, और यहां पे गैलियम में आएगा 3d10. तो अब मैं जो यहां पे समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो. यहां पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. ओके, अब बोरॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरॉन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +3. एल्यूमिनियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +3. तो बोरॉन से एल्यूमिनियम की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए. कौन सी? +3 की कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए. गैलियम की बात करें तो उसकी +3 और ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर, डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज होने चाहिए. इंडियम की बात करें तो उससे भी कम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी उससे भी कम होनी चाहिए. थैलियम की बात करें तो +3, तो उससे भी कम, मतलब यहां पे गैलियम टू इंडियम टू थैलियम, चलो एल्यूमिनियम टू गैलियम टू इंडियम टू थैलियम जब जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए. क्यों? न्यूक्लियस से दूर तो अट्रैक्शन कम, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज होंगे. कितने? ये 2 + 1 3. तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होना चाहिए? +3 की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए. तो ये है इसका फंडामेंटल कि +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए. लेकिन अब यहां पे होता क्या है, चलो वो देखते हैं. यहां पे बेसिकली ऐसा देखा गया है कि एज वी गो फ्रॉम गैलियम टू इंडियम टू थैलियम, स्टेबिलिटी ऑफ +1 oxidation state becomes more stable, becomes small, चलेगा. स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes small. तो गैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, गैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होनी चाहिए ज्यादा. यहां पे हो रही है ज्यादा, एक्चुअली +3 ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए ना. लेकिन गैलियम टू इंडियम टू थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज्यादा स्टेबल है. अगेन होनी चाहिए +3, लेकिन है +1. तो उसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? चलो अब ये हम समझना ट्राई कर रहे हैं कि क्या है ये. स्टूडेंट्स, एक वर्ड आपने शायद पढ़ा हो, वर्ड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्स. कौन सा अट्रैक्शन फोर्स? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ओके, तो चलो अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे जो समझा रहा हूं वो आपको. स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो रहा है देखिए आप कि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3s2 3p1. तो उससे पहले फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट है. ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स है ना, वो एक शील्ड क्रिएट करती है. दैट इज शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीन क्रिएट कर देती है, जिससे दोनों के बीच का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है. मतलब जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी, मतलब जितने कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, तो अट्रैक्शन फोर्स कम.
तो बोरोन से एल्यूमिनियम का अट्रैक्शन फोर्स कम, तो एल्यूमिनियम से भी गैलियम का अट्रैक्शन फोर्स और कम होना चाहिए, क्योंकि बीच में कितने कंप्लीट आए, 1 2 एंड थर्ड ऑर्बिट तक कंप्लीट आए ना। लेकिन थर्ड ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल है, दैट इज 3D। तो ये जो 3D10 है ना, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कौन सी 3D10, ये 3D ऑर्बिटल डिक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स का एक्सपांशन ज्यादा होता है, जिससे क्या होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा किसके ऊपर, तो डी ऑर्बिटल डिक्रीजेस द स्क्रीनिंग इफेक्ट टूवर्ड्स ओनली द एस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डी ऑर्बिटल 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स के उसका और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो इंक्रीज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्क्रीन, क्योंकि इसका एक्सपांशन ज्यादा होता है। और एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, स्फीयर है ना पूरा, पता होगा आपको, एस ऑर्बिटल स्फीयर है। ओके, तो इससे क्या होगा कि एस ऑर्बिटल जैसे वो स्फेरिकल है, तो जो बीच में जो डी ऑर्बिटल है ना, तो वो उसका एक्सपांशन ज्यादा होता है, जिससे न्यूक्लियस वो एस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट वो डिक्रीज कर देता है। कौन डिक्रीज कर देता है, डी ऑर्बिटल। क्यों, एक्सपांशन ज्यादा है। क्यों एस का ही करता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। ओके, अभी मैंने समझाया। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं यहां पे मैं जो समझा रहा हूं वो ध्यान से देखो। अब क्या होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3D10 completely filled orbital. That's why screening effect decreases, attraction force increases towards s electrons. So only p electrons can be released. अब p electrons कितने हैं, 1. That's why +1 oxidation state is stable. अब चलो गैलियम से इंडियम तरफ जाता है। चलो इंडियम में क्या है, 5s2 5p1। कौन सी ऑर्बिटल कंप्लीटेड, 4D। तो उसमें 3D तो है ही और 4D भी कंप्लीटेड आई, 2 ऑर्बिटल्स कंप्लीट आई, एस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। अब यहां पे हम 4s कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों पता है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट आ गए, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होंगे। तो हम कंसीडर करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका, ओनली एस इलेक्ट्रॉन्स का। कौन सी, 5s। तो बीच में कौन सी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आई, 4D10 एंड 3D10। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ओके, इससे क्या होगा कि यहां पे 5s इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन और इंक्रीज हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन सा होगा, सिर्फ 5p का। कितने हैं 5p में, 1। दैट मीन्स Ga+1, तो उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, In1+ की। और उससे भी ज्यादा किसकी होगी, Tl1+ की। थैलियम में क्या होगा, 4f14 वो कंप्लीटली फिल्ड, 5D10 वो भी कंप्लीटली फिल्ड। तो s इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और बढ़ गया। सो ओनली p इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिलीज। अब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, अट्रैक्शन कम, तो फिर तो वो तो रिलीज होगा ही। कितने, ओनली 1। दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट एज वी गो फ्रॉम गैलियम टू इंडियम to thallium, stability of +1 oxidation state becomes more. ओके, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो ये बात हो रही है ग्रुप 13 की। चलो सेम वे आपका रिपीटेशन हो, इसलिए चलो ग्रुप 14 का मैं समझा देता हूं, फिर 15 16 का आप ही बोलना। नाउ वी आर कंसिडरिंग ग्रुप 14, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, एलिमेंट्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। चलो कार्बन की आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन हम लिखेंगे, इट इज 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2। 5p2 पता चला ना, कॉमन कन्फिगरेशन इज ns2 and p2, आगे हमने लिख दिया है, एंड 6s2 6p2।
चलो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड कौन कौन से ऑर्बिटल होंगी? बिफोर इन जर्मेनियम 3d10, इन टीन 4d10, ओके, देन 6s2 लेड तो उसमें 5d10 और उससे भी पहले 4f14, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? चलो कार्बन वो तो ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना तो गेन करते हैं, वो तो शेयर करेंगे। सिलिकॉन वो भी ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ओके। तो अब ध्यान से देखो, जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम टू टीन टू लेड। सो एज वी गो फ्रॉम जर्मेनियम टू टीन टू लेड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। क्यों +2? क्योंकि P में 2 इलेक्ट्रॉन से देख लो, तो वो क्यों ज़्यादा स्टेबल? क्योंकि जर्मेनियम की बात करें तो एक्चुअली चारों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कौन सी? d ऑर्बिटल, उसका एक्सपेंशन ज़्यादा, सो इट डिक्रीजेस द स्क्रीनिंग इफेक्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड ओनली द 4s electrons. Again, screening effect is inversely proportional to the attraction force. Screening effect is inversely proportional to attraction force. तो जिसका attraction force ज़्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, दैट मीन्स एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो ओनली p इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिलीज्ड, और p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उससे भी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी होगी? तो वो होगी 5s की, मतलब ओनली p इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिलीज, दैट इज +2 टीन, और लेड में उससे भी ज़्यादा। तो एज वी गो फ्रॉम जर्मेनियम टू टीन टू लेड, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी increases, okay। चलो नेक्स्ट ग्रुप 15, एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। चलो पीछे 3, इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2 NP3, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। सो इन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एज वी गो फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी टू बिस्मथ, स्टेबिलिटी ऑफ +3, कौन सी +3 होगी ना? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ओके। चलो ग्रुप 16, उसमें ये ऑर्डर ऑलमोस्ट फॉलो नहीं होता है। सिलेनियम टू टेल्यूरियम टू पोलोनियम, कौन सी? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट शो द इनर्ट पेयर इफेक्ट? स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट शोज द लास्ट 3 एलिमेंट्स of the p block elements in a group 13 to 16. Now first element is bismuth. Bismuth is group 15 element, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Tin, it is group 14 element, it is carbon, silicon, germanium, tin, lead, okay. And lead, it's the last element of group 14, and D option, carbon, is the first element. Now generally the inert pair effect is shown, is represented by the last 3 elements of the p block elements from group 13 to 16, okay. So these elements 13, then boron, aluminum do not show this effect. Gallium, indium, thallium will show. Similarly in group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, okay. So remember this one. So here bismuth, tin and lead will show this inert pair effect, okay. Which elements show the inert pair effect? So this is our answer. Next,
Say students, PbX2 is more stable than PbX4. PbX2 means Pb का चार्ज होगा 2 प्लस और PbX4 मीन्स Pb का चार्ज होगा 4 प्लस। तो आपको पता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 is more stable than +4. That means our first statement is true. Second one, Pb4 plus is less stable than Sn4 plus. हाँ, Sn4 plus की स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी 4 प्लस की, क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है Pb2 प्लस की। और वही सेकंड स्टेटमेंट दिया है, Pb2 plus is more stable than Sn2 plus, क्योंकि हमें पता है कि as we go from Ge to Sn to Pb +2 oxidation state becomes stable. ओके तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो सी इज द करेक्ट आंसर।